आप जवाब लीजिए। आइए। नमस्कार, सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं डेहरी ऑन में मैं उपस्थित हूं और यहाँ पे करें उसी परिकल्पना से आज यहाँ आपके डेहरी में यहाँ समाज के माध्यम से एक शिविर लगा रखा है। 3 दिन का शिविर का पूरा आनंद लीजिए, आपस में प्रचार प्रसार कीजिएगा। और कंचन सेवा संस्थान की वैसे तो हमारे रेगुलरिटी में कैंप चलते रहते हैं, अभी जैसे बिहार में बहुत कैंप हुए हैं हमारे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं। गूगल पे हमारा पेज है कंचन सेवा का, आप उसको लाइक कर लीजिएगा तो आपको कैंपों की जानकारी मिलती रहेगी। ऐसी 30 किताबें प्राकृतिक चिकित्सा की मैंने लिखी है। 2-4 किताबें आपको यहाँ चाहिए होगी तो मिल जाएगी, जिसमें छोटे छोटे नुस्खे लिखे हुए हैं। कमर में दर्द में क्या करना, क्या नहीं करना, पेट दर्द में क्या करना, क्या नहीं करना, घरेलू इलाज जिनको हम लोग कहते हैं, तो इसके माध्यम से भी आपको सूचना मिलेगी। एक और निवेदन कर देता हूँ, हनुमान जी का एक सबसे बड़ा धाम उदयपुर में बनने जा रहा है कंचन सेवा संस्थान का। वहाँ 84 फीट की मूर्ति और 11 मुखी हनुमान जी का एक बड़ा धाम बन रहा है। तो उनकी भी पूरी एक गदा है, हनुमान जी की एक घोटा है जो पूरे देश में घूम रहा है। अभी आपके यहाँ 26 फरवरी को इलाहाबाद जो कुंभ है प्रयागराज, वहाँ पर ये आएगी। आपके यहाँ भी शहर में आएगी डेहरी में, तो आप ज़रूर स्वागत कीजिएगा इस गदा का। के दिनों में प्राकृतिक चिकित्सक से खासकर न्यू जनरेशन दूर होता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, न्यू जनरेशन दूर इसलिए होता जा रहा है कि जो वर्तमान की पुरानी जनरेशन है उनको खुद को ही पता नहीं है। पुराने लोग तो कभी वार त्योहार पर भी मक्के की रोटी खा लेते थे, ज्वार की खा लेते, बाजरा की खा लेते। आज की नई जनरेशन को हम बता नहीं पा रहे हैं, हमारा ज्ञान पूरा नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे मानते नहीं है, सुनते नहीं, क्योंकि जिसका ज्ञान होगा उसी की बात सुनेंगे। तो हम पुरानी जो पीढ़ियां हैं हमारी, वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से नए ज्ञान को नहीं ले पाई। बाकी नए ज्ञान से अभी आजकल तो बहुत मानने वाले हैं, बहुत सचेत बच्चे हैं, बहुत जागरूक बच्चे हैं। जो हम पहले 40-50% लाते थे वो उसी विषय में 100% ला रहे हैं। तो उनको हमारे विषय से समझाने का एक प्रयास करें। आज धूप की जो चिकित्सा है, बहुत से लोग देखेंगे आप छोटी छोटी जनरेशन के बच्चे धूप में बैठने लगे हैं। हम पुराने लोग नहीं बैठते क्योंकि सूरज भगवान का हमारे पास टाइम ही नहीं है। ईश्वर तो देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो वर्तमान की जनरेशन अभी नई चीज़ों की ओर आकर्षित हो रही है, इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में आप देखेंगे नए बच्चे नई नई तरह की सब्जियां बनवा रहे हैं, रोटियां बनवा रहे हैं, फूलों का यूज़ कर रहे हैं। तो अभी नई जनरेशन उसको थोड़ा सा कोर्स सचेत होगी, अच्छा होगा तो बढ़िया। एक नया चैलेंज ये भी आ रहा है कि पश्चिमी सभ्यता हावी होती जा रही है, इस पे आप थोड़ा फोकस करें। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। अगर हम लोग हमारे ज्ञान को बढ़ाएंगे तो पश्चिमी के लोग आज आके प्रयागराज में देखिएगा, अंग्रेज लोग भी गीत गाने लगे हैं, भजन गाने लगे हैं, श्लोक बोलने लगे हैं। अब हम इनसे पेट भर गया क्योंकि हमने हमारी चीज़ों का उस तरह से यूज नहीं किया। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे जल है देवता तो है, अब जल में देवता में जैसे गंगा है देवता तो है, देवी तो है। अब हम उसमें लेटरिन कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, वो देवता कितना खुश होगा मुझे पता नहीं। तो हमारी जनरेशन को या हमको वो पता होना चाहिए कि हनुमान जी में बल बहुत है, शक्ति बहुत है। अब हमारे लिए उनका यूज ही नहीं है तो हम जा कर के क्या करेंगे? तो ऐसी जो चीज़ें बढ़ी है दिमाग में हमारे में, वो हमारे अपने ध्यान के बढ़ने से बढ़ी है, क्योंकि हमने हमारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। आज गंगा जल को कितने समय तक भी रखी, पवित्र का पवित्र रहेगा, न कीड़े पैदा होते, न सड़ता है, न बदबू आती, न कुछ नहीं होता। अब वो 10 रुपये की बिस्लरी का मुकाबला वो गंगा जल से कराना चाह रहे हैं तो कैसे संभव होगा? लेकिन हमने हमारे गंगा जल को कभी पवित्र करने का काम नहीं किया, कि इसको तो कुछ करना ही नहीं है। कितनी भी गंदगी डाली, अपने हड्डियाँ डाल दी, कितनी चीज़ें डाल रखी अपने, फिर भी कभी गंगा जी का पानी में बदबू आई क्या? कभी भी ऐसा लगा कि सड़ने लगा है? तो हमारी चीज़ों को हमको बढ़ाना चाहिए, हमारी सनातन धर्म को, संस्कृति को बढ़ाना चाहिए। तो ऑटोमेटिक जब लोग इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जब पता लगेगा सोना सोना ही होता है, पीतल पीतल ही होता है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर छैल बिहारी शर्मा, उदयपुर से हूँ मैं, और 25 साल से पूरी देश दुनिया में इसी प्राकृतिक चिकित्सा के लिए समर्पित हूँ। धन्यवाद। ये रियल में अगर आप इसकी शरण में गए तो आप, अभी बहुत से संस्था चल रही है, बहुत से लोग पेट की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ये 2 सबसे बड़ा बीमारी चल रहा है, और घुटने का दर्द, हड्डी का दर्द, ये 2 रोग जो है इंडिया को घेरे जा रहा है। इसके लिए इनको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी लंबी उम्र दें। लेकिन जो अंग्रेजी दवाई बेचने वाले हैं, जितने भी अस्पताल हैं, वे साजिश के तहत
इस चिकित्सा को दरकिनार कर दिए हैं। हम लोग विलासिता की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसके चलते हम लोग इस रोग को ग्रसित कर रहे हैं। इसमें चूँकि डॉक्टर साहब उदयपुर से यहाँ चल कर के आए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? हम तो बहुत बहुत बधाई देते हैं इनको, इनके पूरे टीम को बधाई देते हैं। अपने मित्र, इस संस्था, इस जगह देने वाले उनको बधाई देते हैं। पूरे अपनी टीम को बधाई दे, यहाँ की वार्ड पार्षद हैं मीरा जी को बधाई देते हैं कि इनको चाहिए लोगों को, सब लोगों को जोड़ के लाएं और इसका इलाज, इनका फ़ायदा उठाएं। हम भी अपने यहाँ कोशिश करेंगे। मेरी भी पत्नी वार्ड पार्षद है, मैं भी अपने यहाँ सब लोगों को बताएंगे और आपको बुलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।